अच्छा तुम हो क्या, तुम्हारा पहले बिलीफ क्या, पहले ये बता दो। मैं हूँ कट्टर क्यों? मुनाफिक। अरे तुम एथियस्ट हो, एथियस्ट हो, एथियस्ट हो। एक्चुअली मैं क्या बोल एग्नोस्टिक टाइप हूँ, एग्नोस्टिक टाइप हूँ। देखो मैं जो एक, अपने बारे में बताता हूँ वो इस तरह बताता हूँ कि मैं किसी भी मजहब और मजहबी खुदा को नहीं मानता। अच्छा नहीं मानते, ठीक है। तो क्या मानते हो? हम्म, बस इतना कुछ तो मानता हूँ मानते कि कोई खुदा है, अब वो कौन है कैसा क्या है आई डोंट नो। हो। हाँ, तो वो एग्नोस्टिक नहीं होता वो, ठीक है। वो डी, अब तो जो तुम ये भी मानते वही हो कि बोल रहा हूँ ना कि तभी मैंने बोला एग्नोस्टिक टाइप है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वो भी नहीं नहीं नहीं, बोला। उसका उसका तो वर्ड है ना, सही है, उसका वर्ड थियस्ट ही है। आप थियस्ट हो, ठीक है, आप थियस्ट या डीएस्ट हो, ठीक है। हम्म, अगर आप मानते हो कि गॉड ने कम्युनिकेट किया है इंसान से, तो आप थियस्ट हो। अगर आप मानते हो कम्युनिकेट नहीं करता गॉड, तो आप डीएस्ट हो। तो उसका भी वर्ड है, फिलोसॉफी पढ़े भाई। आप थियस्ट या डीएस्ट हो, तो किस तरह के खुदा को मानते हो? बस इतना ही मानते हैं कि भाई कोई खुदा इसने सब बनाया है, अब वो क्या है कैसा है क्यों है नहीं पता। नहीं, तो तुम मानते हो कि उसने बनाया है, हाँ। सही है, मतलब क्रिएटर है। हम्म। ठीक है, तो क्रिएटर गॉड को मानते हो, ठीक है। अब वो हमेशा से था? सब कुछ अपने लिए भाई अंधेरे में है, अब वो हमेशा से था या कैसा था, है ना, तो क्योंकि हमेशा से, जो चीज हमेशा से हमसे होना। दूर है ना, हम उस पे हाँ, अपने मन से कोई भी दावा नहीं ठोक सकते। अरे ठोक सकते हैं, बताता हूँ, समझाता हूँ, समझाता हूँ, आप ठीक है। ठोक बड़ी सकते बड़ी, हो। अरे नहीं नहीं, बड़ी लॉजिकल बात करूंगा मैं। इस्लाम से बात भी नहीं हम्म। करने की जरूरत मुझे, मैं बिल्कुल रीजन, अकली दलाइल दूंगा मैं। हमारे उलमा ने अकली दलाइल दिए हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था, सही है, इमाम अल काजी इब्न अरबी, सही है, उर्तुगल, जो मेरे मुस्लिम वॉच सुन रहे हैं, उर्तुगल वाले इब्न अरबी की बात नहीं कर रहे, एक दूसरे इब्न अरबी है, ठीक है। तो हम्म। उन्होंने बात की है कि भाई ये मुसलमान के ऊपर वाजिब है, फर्ज है कि वो अपनी अकल से अल्लाह के वजूद की दलील साबित करे, अपनी अकल को, अपने आप को, ठीक है। तो ये हमारे इस्लामिक स्कॉलर इस पर बहुत जोर देते हैं, ठीक है, अकल। तो मैं ना, मुझे और वो मतलब लोग, अगर मतलब सुनिए सुनिए, अगर मतलब कोई आपसे पूछ ले कि अल्लाह को किसने बनाया, तो ये आप अकल के बेस पे जवाब देंगे। जी जी हाँ बिल्कुल। चलिए आप जवाब दीजिए जरा कि अल्लाह को किसने बताया, जरा बताइए। बड़ा बहुत आसान है इसका जवाब, इसका सबसे सबसे आसान जवाब इसका, सही है। तो हम्म, इसका तो दो तरीके से जवाब देना है, ठीक है। देखो हाँ। भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, जीरो प्लस जीरो ना कभी वन नहीं हो सकता। जीरो प्लस हम्म, जीरो कभी वन नहीं हो सकता। बेसिकली मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो, समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग, सही है। ये तो बड़ी सिंपल सी हम्म, बात है। समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग, ये तो अगर कोई बंदा बोले ना समथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग, तो वो पागल हो गया, ठीक है, पहली बात। तो इसलिए ना, समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर ये, अगर ये जरूरी है, तो कोई एक चीज थी जो हमेशा से थी। मतलब अगर समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग, तो कोई एक चीज थी जो हमेशा से थी, वजूद था उसका, उसी से बाकी चीजों का वजूद आया है। तो कोई एक चीज ठीक थी जो हमेशा है। से थी। चलिए अब पहले आप हम जवाब बोलते दीजिए हैं, हाँ पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। हाँ, तो इसका ये आता है कि पहले ये पहला जवाब है कि इसका ये आता है कि अल्लाह सुब्हान ताला वो चीज थे, वजूद थे, या गॉड बोल दें उसको, कुछ भी बोल दें, क्रिश्चियन उसको फादर बोलेगा, सही है, या सिख उसको अपना कुछ बोल देगा, ठीक है, तो कुछ भी कॉन्सेप्ट बोल सकता है। तो है ना, वो हमेशा से जरूरी था, क्योंकि अगर वजूद है, तो एक चीज का हमेशा से वजूद होना जरूरी है, क्योंकि कोई चीज अपने आप को वजूद में नहीं ला सकती, क्योंकि वो सर्कुलर हो जाएगा, और सर्कुलर रीजनिंग इम्पॉसिबल है और इलॉजिकल है। और क्या बोलते हैं, समथिंग फ्रॉम नथिंग भी नहीं आ सकता, वो भी इम्पॉसिबल इलॉजिकल है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और दूसरा जो आंसर है इसका वो है इन्फिनिट रिग्रेस। अगर आप पूछे भाई खुदा को किसने बनाया, तो फिर ये सवाल आएगा कि अच्छा, जिसने खुदा को बनाया उसको किसने बनाया, और जिसने खुदा को बनाया उसको किसने बनाया, ये इन्फिनिट रिग्रेस में चले आएगा। इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ। इसका ये है, जैसे मैंने और इसी स्ट्रीम में मैंने, सॉरी, इसी स्ट्रीम में मैंने रीइंकार्नेशन जब इलॉजिकल बताया, तो भी मैंने इन्फिनिट रिग्रेस के बारे में बात की। उसमें मैंने बात की कि भाई, जैसे मैं किसी, ये फनी एग्जांपल है लेकिन बहुत बंदे को समझ में आता है। जैसे मैं या कोई भी बंदा, सही है, आप या कोई भी बंदा कोई लड़की का हाथ मांगे शादी के लिए। अब लड़की बोलती है मैं अपने फादर से पूछूंगी। अब वो परमिशन लूंगी, मतलब सही है, तो है ना। फिर फादर बोलता है मैं अपने एक दोस्त से पूछूंगा। अब वो दोस्त बोलता है मैं अपने एक दोस्त से पूछूंगा। अब वो दोस्त बोलता है मैं अपने एक दोस्त से पूछूंगा। अब वो दोस्त बोलता है मैं अपने एक दोस्त से पूछूंगा। ये इन्फिनिट तक चले जाता है। अगर इन्फिनिट तक चलते रहे, तो कभी मेरी शादी होगी उस औरत से? सवाल। हम्म, नहीं। नहीं होगी ना, हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अगर इन्फिनिट तक पीछे जाते रहेगा, तो कभी मेरी आज शादी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आज मैं एग्जिस्ट करता हूं ना,
तो इसका मतलब है कि एक पहला क्रिएटर था। मतलब अगर मेरा क्रिएटर को किसी ने बनाया, उसके क्रिएटर को किसी ने बनाया, उसके क्रिएटर को किसी ने बनाया, अगर ये इन्फिनिट तक पीछे जाते रहे ना, तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं होती। सही, इसको कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस। समझ में आया? तो ये जो है, और ये बहुत सारे फिलोसफर्स मानते हैं, ये एरिस्टोटल भी इस कॉन्सेप्ट से आर्ग्यू करता था, लाइबनिज़ मैथमेटिशियन जो इंटीग्रेशन जिसने बनाया वो भी आर्ग्यू करता था, ठीक है। अलेक्जेंडर प्रूस अभी का फिलोसोफर मैथमेटिशियन है, वो भी आर्ग्यू करता है, उसकी पूरी एक किताब है इन्फिनिटी कॉजेशन पैराडॉक्स, ऐसा कुछ करके नाम है, ठीक है। और तो इससे हमें साबित होता है कि इन्फिनिट तक पीछे नहीं जा सकता। तो एक कोई पहले से बना हुआ, एक कोई है सबसे पहला क्रिएटर जिसने हर चीज को बनाया, उससे पीछे हम जा नहीं सकते, क्योंकि वरना इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। तो एक पहला क्रिएटर है, अब हम उसको बोलते हैं कि वो गॉड है। और फिर एक और सवाल आता है कि इसको हम बोलते हैं कैटेगरी एरर। ये उस तरह का सवाल है कि हु बेक्ड द बेकर, हु बेक्ड द बेकर। अब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, भाई पकवान को किसने पकाया? आप बोलोगे भाई क्या बेवकूफाना जाहिलों वाला सवाल कर रहे हो, ठीक है। आप बोलोगे भाई आप ये कैसे सवाल कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बन रहा है इस सवाल का, है ना भाई। ये ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि पकवान को पकाया थोड़ी जाता, सही है। तो हम वही बोलेंगे, खालिक को क्रिएटर को क्रिएट नहीं किया जाता। जैसे पकवान को पकाया नहीं जाता, क्रिएटर को क्रिएट नहीं किया जाता, क्योंकि क्रिएटर ही है जो क्रिएट करता है और खुद क्रिएट नहीं होता, ठीक है। वो फर्स्ट अनकॉज कॉज है फिलोसॉफिकल टर्म में। अब देखिए, मैंने सारी दलीलें ना लॉजिक से दी है, अकल से दी है।